हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 की फुल स्टोरी के पार्ट 2 के साथ। सो आगे मेरा एक भी वर्ड सुनने से पहले मेक श्योर कर लो कि तुमने एटलीस्ट पार्ट 1 वाली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने तुम्हें अभी तक की स्टोरी एक्सप्लेन करी है। वरना खाली तुम कहोगे कि कहानी यहाँ कैसे पहुंची, और फिर मैं कहूंगा अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा। बताओ ना। तो अब बिना ज्यादा बात करे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो ताले की चाबी लेके छछुंदर ब्रो चल देता है स्कूल की तरफ। बाय द वे, ऑली ना बड़ा सोच विचार करके छछुंदर को स्कूल भेजता है, क्योंकि कैटनैप ना कहीं भी हो सकता था। बट ऑली ना इतना श्योर था कि वो स्कूल में तो नहीं होगा। छछुंदर भी कहता है ठीक है। भाई सोच रहा होता है कि मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लेकिन गाइज, उसे क्या पता था स्कूल में कैटनैप नहीं, कोई और ही उसका इंतजार कर रही थी। अब छछुंदर जैसी स्कूल के अंदर पहुंचता है, उसे ना ऑली का कॉल आता है और वो कहता है फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। जो सुन के छछुंदर वाज लाइक, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। और ये सुन के ऑली कहता है ज्यादा भूत भात मत करो, तुम इधर अकेले नहीं हो। गाइज, बट फिर ना कॉल कट जाती है। छछुंदर चिल्लाता रह जाता है, अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो। बट दिक्कत तो ये थी ना कि प्ले केयर के इस पार्ट में, यानी इस स्कूल में सिग्नल नहीं आते। सो कॉल ना कट चुकी होती है। बाकी छछुंदर की अब फट चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ऑली किस भूत की बात कर रहा था। बट तभी गाइज, स्पीकर पे ना हमें मिस डिलाइट की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है बच्चों, जब तक छुट्टी की घंटी नहीं बजती तब तक बैठे रे बैठ। बाकी अगर बिना हॉल पास के तुम हॉल में घूमोगे तो को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। इसकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा था ना गाइस कि स्कूल में ना मिस डिलाइट ना कतई कोहराम मचाए रहती होगी, सबकी इससे फटे रहती होगी। वैसे ना अब तुम लोग हल्का सा मिस डिलाइट के बारे में भी जान लो। तो यार, प्ले केयर वाले स्कूल में कई टीचर्स भी हुआ करते थे, बट अब ना उनमें से एक भी नहीं बचा था। बची थी तो सिर्फ ये टीचर, जो एक ह्यूमनॉइड टाइप की थी और थोड़ा अजीब तरीके से चलती थी। बाकी इसकी बॉडी ना काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब छछुंदर को ना इस स्कूल में ना काफी सारे नोट्स मिलते हैं, जिनसे इस मिस डिलाइट की थोड़ी सी बैक स्टोरी का पता चलता है। तो यार, एक टाइम पे ना इस स्कूल में मिस डिलाइट के कई सारे वर्जन्स हुआ करते थे, और ये सारी मिस डिलाइट्स बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी। बट देन आवर ऑफ जॉय वाला कांड होने के कुछ हफ्तों बाद एक दिन की बात है, किसी ने स्कूल की इस बिल्डिंग को बाहर से लॉक कर दिया, और सारी की सारी मिस डिलाइट्स ना अंदर ही फंस गईं, भूखी प्यासी। ऊपर से अब इधर बच्चे भी नहीं थे, सो वो किसी को पढ़ा भी नहीं सकती थी, और इसी वजह से धीरे धीरे करके वो सारी टीचर्स पागल होने लगी। वैसे यार, ये बढ़िया इन टीचर वाले टॉयज का। वहाँ गार्डन ऑफ बनमन में बेनबलीना पागल हो गई थी क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो वो अंडरस्टैंड चीजों को पढ़ा रही थी। यहाँ वाली टीचरों पे बच्चे नहीं थे, तो ये पागल हो गई और ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गई। ये बढ़िया है। बात तो सही है। नाउ अपनी जान बचाने के लिए इस वाली मिस डिलाइट ने स्केल और पेंसिल में टेप वेप मार के उससे एक वेपन बना लिया, और इस पगली ने ना उस वेपन का नामकरण भी कर दिया। शी स्टार्टेड कॉलिंग इट बाब। बाप रे। बाप नहीं, बार्ब। अब भूख से इस मिस डिलाइट की भी चवन्नी तो खिसक ही गई थी, सो ये ना बार्ब से बातें करने लग जाती है। और फिर बार्ब इससे कहता है, मैडम, दूसरी मैडमों को निपटा दो, खा जाओ, वरना भूख से मर जाओगी। और बस फिर क्या था, वो एक एक करके सारी टीचर्स को मार के खा गई। अब गाइज, एक और नोट से ना हमें ये पता चलता है कि इन टीचर्स को स्कूल में कैटनैप ने कैद किया था। मगर क्यों? तो इस स्कूल में ना छछुंदर को एक टेप भी मिलती है, जिसमें मिस डिलाइट ने अपने और कैटनैप के बीच हुई एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया होता है। वैसे गाइस, थ्रू आउट चैप्टर 3 हमें ना 13 के अराउंड VHS टेप्स मिलती हैं, जिन सभी को ना मैंने इस फुल स्टोरी वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस में कवर नहीं किया है। बट उस पे ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके इसी चैनल पे आ जाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, वरना वो VHS टेप वाली वीडियो और गेम के कई और सीक्रेट्स वाली वीडियोस ना तुम मिस कर जाओगे। तो वो टेप ना गाइज आवर ऑफ जॉय वाला कांड होने के बाद की होती है। वही कांड जिसमें इस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज गायब हो गए थे, मतलब मार दिए गए थे। क्यों, कहा, कैसे, तो वो इस वीडियो के एंड पे पता चलेगा। सो मिस डिलाइट कैटनैप से पूछती है, बच्चे किधर हैं? क्या वो वही हैं जहाँ एम्प्लॉइज चले गए? कैटनैप बोलता है नहीं। फिर वो पूछती है, क्या बच्चे ठीक हैं? कैटनैप कहता है हाँ। फिर वो पूछती है, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? कैटनैप कहता है नहीं। फिर मिस डिलाइट कहती है, कैटनैप ने मुझे बस इतना ही बताया, शायद उसे पता था कि मैं उन बच्चों को मार दूंगी। तो इसी वजह से ना गाइस, कैटनैप को डर था कि कहीं ये मिस डिलाइट बच्चों को हार्म ना पहुंचा दे। सो कैटनैप ने स्कूल को बाहर से बंद करके सारी मिस डिलाइट्स को अंदर ही कैद कर दिया। देन गाइस, छछुंदर इस खंडर बन चुके स्कूल को ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है
और उसे ना उधर मिस डिलाइट के हल्के दर्शन भी हो जाते हैं जो अजीब ही तरह से चल रही होती है। ठक्की टिकी ठक्की टिकी ठक्की टिकी ठा। छछूंदर उसके पीछे पीछे जाता है बट वो ना उधर होती ही नहीं है। लेकिन तभी वो स्पीकर पे बोलती है, साले मैं तुझे पहचान गया। यही काम करता था ना तू। और तू जिंदा है? फिर गाइस थोड़ा सा इधर उधर भटक के छछूंदर फाइनली बैकअप जनरेटर वाले रूम में पहुंच जाता है। भाई सोचता है कि ये तो बड़े आराम से मिल गया। कितनी खुशी मुझे। बेचारे को खुशी के आंसू आ रहे होते हैं कि पहली बार इस फैक्ट्री में कोई मिशन बिना भूतिया मॉन्स्टर टॉय का सामना करे पूरा हो गया था। वरना जब से छछूंदर भाई इस फैक्ट्री में आया है शुरू से कोई ना कोई टॉय उसकी जान के पीछे ही पड़ा हुआ है। नाउ छछूंदर बढ़िया से जनरेटर को स्टार्ट करने लगता है बट तभी गाइस साइड के दरवाजे से आती है मिस डिलाइट। गाइस ऐसी चुड़ैल लग रही होती है ना वो कि छछूंदर के खुशी के आंसू सूख जाते हैं और सुसु बन के उसकी पैंट गीली कर देते हैं। और वो मिस डिलाइट ना अपने कांटों वाले गुलदस्ते जैसे वेपन बार्ब को यूज करके उस जनरेटर के चिथड़े उड़ा देती है, फोड़ देती है उस जनरेटर को। फिर ना वो खड़ी हो जाती है एकदम पॉज, हिलती ही नहीं है। क्योंकि मिस डिलाइट का सीन ये था ना गाइस कि अगर तुम इसकी आंखों में देखते रहोगे तो ये हिलेगी नहीं और जैसे ही तुम्हारी नजर हटी शील अटैक यू। अगर तुम्हें SCP-173 द स्कल्पचर याद है ना तो लगभग कुछ वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा नहीं बट कुछ हद तक वैसा ही। नाउ ये ऐसा इसलिए करती है ना गाइज क्योंकि बार्ब ने इसे बताया था, मतलब इस पगली ने खुद ही सोचा था कि ऐसा करके दूसरी टीचर सोचेंगी कि ये मर चुकी है, जिंदा नहीं है। और बस जैसे ही वो टीचर्स इससे नजरें हटाएंगी, इधर उधर देखेंगी, इसे इग्नोर करेंगी, ये उन्हें फोड़ देगी, फिर बाद में खा जाएगी। नाउ कतई फटी हालत में बहुत देर तक मिस डिलाइट से बचते बचाते हुए छछूंदर फाइनली इधर पहुंच जाता है और जैसे ही मिस डिलाइट इस शटर के नीचे आती है वो ये लीवर खींचता है और उसे मार देता है। बेचारा इस चुड़ैल से बच जाता है, वरना मिस डिलाइट ने तो उसकी बॉडी खोल देनी थी। आज का सवाल, प्ले टाइम को वालों ने स्पेलिंग क्रिएटर्स के कौन से टॉय को कैंसिल कर दिया था, रिकॉल कर दिया था? ए डॉग डे, बी बॉबी बियर हग या फिर सी कैटनैप? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक सही रैंडम आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। अब मिस डिलाइट को निपटाने के बाद छछूंदर को अपने ग्रैब पैक के लिए ये फ्लेयर गन वाला हैंड मिलता है जो दिवाली के रॉकेट छोड़ता है, जिनसे होता कुछ नहीं है, बस ये फ्लेयर्स छुटके मुटके टॉयज को डराने के और अंधेरे में दिया जलाने के काम आते हैं, मतलब थोड़ी लाइट करने के। बाकी आगे इस रास्ते से ना गाइस छछूंदर स्कूल के पीछे वाले एक केव सिस्टम यानी गुफाओं के जाल में पहुंच जाता है। ये केव्स ना इस प्ले केयर वाले डोम के बाहर होती हैं और प्ले केयर के डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करती हैं। अब इन केव्स को एक्सप्लोर करते हुए ना छछूंदर कुछ ऐसा देखता है जो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कैटनैप ना किसी अजीब टाइप की मूर्ति की पूजा कर रहा होता है। बना दिए। गाइस कैटनैप ने ना उस प्रोटोटाइप का एक श्राइन जैसा बनाया होता है और उस श्राइन वाले स्ट्रक्चर में ना कई सारे टॉयज की डेड बॉडीज और इवन इंसान का कंकाल भी होता है। और कैटनैप ना उसकी पूजा ऐसे कर रहा होता है जैसे वो उसका भगवान हो। मगर क्यों? तो यार इसका जवाब हमें मिलता है एक ARG से, जो चैप्टर 3 आने के कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ था, वही टाइम जिस टाइम पे मैं गैप चल रहा था। तो गाइस ये कहानी है थियोडोर ग्रैम्बेल नाम के एक लड़के की जो इस प्ले केयर में रहा करता था। अब एक बार इधर के शैतान साइंटिस्ट्स को बिगर बॉडीज इनिशिएटिव एक्सपेरिमेंट के लिए एक बच्चा चाहिए था। सो उन्होंने ना 12 बच्चों के नाम की लिस्ट बनाई जिनमें से एक था थियोडोर। वैसे बिगर बॉडीज इनिशिएटिव मतलब किसी बच्चे को या बड़े इंसान को टॉयज में कन्वर्ट करने वाला दर्दनाक प्रोसीजर। अब वो साइंटिस्ट्स ना इन 12 में से किसी एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे टॉय में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे थे ना। उसके बाद हुआ यूं कि प्रोटोटाइप यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1006 उस लड़के थियो से बात करने लग गया और उसने ना थियो को उन दोनों के इधर से भागने का प्लान बताया। बट गाइज इधर से भागते टाइम ना थियो को चोट लग गई और थियो की जान बचाने का प्रोटोटाइप के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे वापस साइंटिस्ट्स के पास ले जाना। और साइंटिस्ट के पास भी एक ही रास्ता था कि इससे पहले थियो मर जाए उसे एक्सपेरिमेंट करके टॉय में कन्वर्ट कर दो, उसे कैटनैप बना दो। अब उस एक्सपेरिमेंट के बाद थियो जो कैटनैप बन चुका था उसे ये याद था कि प्रोटोटाइप ने उसे साइंटिस्ट्स के पास वापस ले जाके उसकी जान बचाई थी और बदले में खुद को दोबारा फंसवा दिया था, क्योंकि अगर प्रोटोटाइप चाहता तो उधर से अकेले ही भाग जाता, थियो को मरने के लिए छोड़ देता। सो तभी से कैटनैप यानी थियो
इस प्रोटोटाइप को अपना भगवान मानता था, इसे वर्शिप करता था और इसकी हर बात मानता था। बाकी गाइस कैटनैप और इस चैप्टर में आए सारे के सारे नए मॉन्स्टर्स की पूरी बैक स्टोरीज के ऊपर ना मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो वरना वीडियो मिस हो जाएगी। अब कैटनैप का शैतानी पूजा पाठ वाला कार्यक्रम देखने के बाद छछूंदर इन गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और घूमते घूमते वो प्ले केयर के पीछे वाले दरवाजे में पहुंच जाता है। अब उसे याद आता है कि ओली भाई ने तो प्ले केयर में जाने के लिए सख्त मना किया था, बट मरता क्या नहीं करता बेचारा छछूंदर भगवान का नाम लेता है और अंदर को चल देता है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। जिधर घुसते ही उसका स्वागत करते हैं ये छुटके साइज के स्माइलिंग क्रिएटर्स जो दिखने में बिद्दी हैं, बट अगर कोई इनके ज्यादा पास चला गया ना। लेकिन गाइज ये छुटके क्रिएटर्स ना लाइट से डरते हैं और फ्लेयर गन फायर करने पे ये उसी बिल में छुप जाते हैं जिधर से निकले होते हैं। सो छछूंदर करता है अपने फ्लेयर गन वाले हैंड पे स्विच और ले भड़ाभड़ उन पिद्दियों के ऊपर फायर करके वो प्ले केयर की इन भूल भुलैयाओं से बाहर को भागता है। बट गाइज फिर वो पहुंचता है इस जेल में जिधर स्माइलिंग क्रिएटर्स के मेंबर्स यानी उन 8 मैस्केट्स के बड़े साइज के टॉयज को प्ले टाइम को वाले कैद करके रखते थे। अब इधर ना डॉग डे आज भी जिंदा होता है, बाकी बचे स्माइलिंग क्रिएटर्स को कैटनैप ने निपटा दिया होता है। डॉग डे बेचारा भी ऑलमोस्ट मरने को ही होता है। कैटनैप ने उसके 2 पीस करके उसका पिछवाड़े वाला पीस तो पता नहीं किसे खिला दिया, बचा होता है तो ये ऊपर का पीस जो आज भी कैद होता है। अब डॉग डे कहता है प्रोटोटाइप कैटनैप का गॉड है और जो प्रोटोटाइप की बात नहीं मानता ना कैटनैप उसे मार देता है। बाकी वो ये भी बताता है कि ये जो छुटके साइज के स्माइलिंग क्रिएटर्स हैं ये सब ना कैटनैप की बात सुनते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और बदले में कैटनैप उनकी दावत कराता रहता है। वैसे गाइस ये डॉग डे ना छछूंदर को पॉपीज एंजल कह के बुलाता है जो उधर उन्हें बचाने के लिए आया है और ये भी कहता है कि छछूंदर और पॉपी मिलके इस फैक्ट्री में हो रहे पागलपन को रोक सकते हैं। तो गाइस यार शायद ना यहाँ 2 टाइप के टॉयज हैं, एक तो बुरे वाले जो प्रोटोटाइप के साथ मिले हुए हैं जैसे कैटनैप, मॉमी, हगी वगी, और एक है ये अच्छे वाले पॉपी, किसी मिसी और ये बेचारा अधकटा डॉग डे। बाकी जो छछूंदर को शुरू में लेटर और टेप मिली होती है ना वो शायद इन अच्छे वाले टॉयज ने जैसे तैसे करके उसे भेजी होगी। तुम्हें क्या लगता है गाइस वैसे इस फैक्ट्री का सीन क्या चल रहा है? नाउ गाइस कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब डॉग डे बात कर ही रहा होता है कि साइड से ना ये छुटके वाले स्माइलिंग क्रिएटर्स आते हैं। डॉग डे चिल्लाता है और वो छुटके स्माइलिंग क्रिएटर्स उस बेचारे डॉग डे की बॉडी के अंदर कीड़े मकोड़ों की तरह घुस जाते हैं, उसे अंदर से ही खाने लगते हैं। देन फाइनली वो उसके दिमाग को खा जाते हैं जिसके बाद वो डॉग डे की पूरी बॉडी पे कंट्रोल ले लेते हैं। अच्छा वाला डॉग डे मर चुका होता है, बची होती है तो उसकी ये ज़ॉम्बी बॉडी जो छछूंदर की जान के पीछे पड़ जाती है। छछूंदर फिर से इस प्ले हाउस की भूल भुलैया में रेस लगाता है क्योंकि पीछे पड़ा होता है ये मॉन्स्टर डॉग डे जो अगर झपट गया ना। बाकी वो बिना पैर वाला मॉन्स्टर डॉग डे अपने 2 हाथों से ही फ्लैश से भी तेज भाग रहा होता है। नाउ छछूंदर कुत्ता बन के भागता है और इस कुत्ते मॉन्स्टर डॉग डे से बच जाता है। फिर वो इस एलिवेटर में बैठ के ऊपर प्ले केयर वाले एरिया में पहुंच जाता है। नाउ ऊपर पहुंच के छछूंदर को फिर से ओली का कॉल आता है जो कहता है हाँ भाई कैसी लगी? गाइस ओली खुश था कि छछूंदर जिंदा था। बाकी फिर ओली उसे ना कैटनैप और उस प्रोटोटाइप के श्राइन के बारे में बताता है, बट वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ओली ये भी कहता है कि अगर उस श्राइन को देख के तुम्हें डर लगी ना तो जब तुम असली वाला प्रोटोटाइप देखोगे तो पता नहीं तुम्हारे रिएक्शन क्या होगा। मतलब असली वाला प्रोटोटाइप बहुत डरावना होने वाला है गाइस। नाउ यार स्कूल का जनरेटर तो मिस डिलाइट ने फोड़ दिया था, सो बची हुई 50% पावर वापस लाने के लिए ओली छछूंदर को काउंसलर्स ऑफिस की चाबी देता है और छछूंदर उधर के बैकअप जनरेटर का पावर ऑन करने के लिए चल देता है। अब गाइज इस काउंसलर्स ऑफिस में बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शिकायतें लेके जाते थे और इधर ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स के ऑफिसेस वगैरह थे जैसे हेड ऑफ टॉय स्टोर, हेड ऑफ प्ले केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी इस काउंसलर्स ऑफिस को एक्सप्लोर करते हुए छछूंदर को कैटनैप शिकार करते हुए दिखता है। तो गाइस जमीन पे ना एक छोटे साइज का बंजो बनी वाला टॉय चल रहा होता है कि तभी पीछे से कैटनैप आता है और उसका शिकार कर देता है, उसे उठा के ले जाता है। अब इन ऑफिसेस को एक्सप्लोर करते हुए छछूंदर को इधर एक ग्रे कलर की VHS टेप मिलती है जिसमें लिखा होता है इमरजेंसी अलर्ट और डेट पड़ी होती है 8 अगस्त 1995
और इस टेप में ना गाइस प्ले टाइम कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के लिए एक इमरजेंसी अलर्ट था, जिसमें कहा जा रहा था कि 8 अगस्त 1995 को सुबह 11:01 पे प्ले टाइम को फैसिलिटी में एक हॉस्टाइल एंटिटी पाई गई है। कोई ऐसी एंटिटी जो इंसानों पे हमला कर रही है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग इस फैक्ट्री को छोड़ के भाग जाओ। अपना सामान वामान इधर ही छोड़ दो और किसी भी हॉस्टाइल एंटिटी से भिड़ना मत। बाकी अगर भागने का कोई रास्ता ना मिले तो छुप जाओ, कंबल तकिया जो मिले उसके नीचे घुस जाओ और एकदम चुप रहना। खिड़कियों से बाहर मत देखना, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, किसी से भी नजर मत। और उसके बाद ना गाइस उस ब्रॉडकास्ट में उस बंदे की आवाज बंद हो जाती है, अलग ही टर्र टर्र की आवाज आने लगती है। बाकी स्क्रीन पे मैसेज लिखा आता है, ओपन द डोर्स नाउ, दरवाजे खोलो, आवर ऑफ जॉय आ चुका है, खुशी का घंटा आ चुका है। तो गाइज ये टेप ना उस आवर ऑफ जॉय के टाइम की थी। अब एग्जैक्टली आवर ऑफ जॉय में क्या हुआ ना, ये तो तुम्हें ना इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को ना बढ़िया से देखते रहो। नाउ काउंसलर्स ऑफिस वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते करते छछुंदर फाइनली बैकअप जनरेटर ढूंढ के उसे स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वापस बाहर जाने का रास्ता ना इस रेड स्मोक से भरे हुए रूम से होता है। सो गैस मास्क को थोपड़े पे चिपका के छछुंदर मस्त करके आगे को बढ़ लेता है। बट तभी छछुंदर के ऊपर झपट जाता है कैटनैप और उसका मास्क खोल देता है। फिर गाइस छछुंदर सूंघ लेता है इस गैस को और फिर से पहुंच जाता है एक नाइटमेयरिश डरावने सपने सी ट्रिप वाले हेलुसिनेशन में। और इस हेलुसिनेशन में छछुंदर को पॉपी की आवाज आते रहती है, जो बोल रही होती है, फूल ढूंढो, इस जगह से वापस जाना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है इधर क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम कौन थे? तुम्हें पता है हमें ये क्यों रोकना पड़ेगा? तुम्हें पता भी है क्या सही है? वैसे एक चीज क्लियर कर दूं, ये सब ना वो असली वाली पॉपी नहीं बोल रही होती है। ये सब तो छछुंदर को वो रेड गैस सूंघने की वजह से ना पूरा सपना आ रहा होता है, एक नाइटमेयर वाला हेलुसिनेशन हो रहा होता है, तो तब वो सोच रहा होता है कि पॉपी उससे ये बोल रही है। बाकी इस सपने की ट्रिप में छछुंदर को जो विजुअल्स दिखते हैं ना गाइज, उससे ये तो श्योर हो जाता है कि छछुंदर किसी जमाने में इस प्ले टाइम को में काम किया करता था। सो इधर बच्चों पे हो रहे उन बेरहम एक्सपेरिमेंट्स में ना जाने या अनजाने में छछुंदर का भी हाथ था। और ये भी क्लियर हो जाता है कि टॉयज लास्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने ना सब पे हमला कर दिया। ना उस डरावने से सपने के बाद छछुंदर की आंख खुलती है। वो होश संभाल ही रहा होता है कि उसे कैटनैप की आवाज आती है, जो कहता है प्ले केयर से भाग जा वरना। बट छछुंदर की मंजिल तो अब प्रोटोटाइप का खात्मा करना थी और वो कहते हैं ना, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। यार एक काम की बात बताता हूँ, ये फालतू के ओवर मोटिवेशन से पंप होके ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए। डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और प्लानिंग, उन पे काम करो, सब मिल जाता है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, तुम्हें छछुंदर की दुविधा बता रहा हूँ। खुद को मोटिवेट तो कर रहा होगा भाई, लेकिन अंदर ही अंदर पक्का सोच रहा होगा कि ये पॉपी, डॉग डे, ऑली सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो काउंसलर्स ऑफिस वाला बैकअप जनरेटर स्टार्ट करके छछुंदर वापस बाहर आता है और अब गैस प्रोडक्शन जोन में पावर 96% पहुंच गई होती है। बची होती है 4%, जिसके लिए ऑली छछुंदर को स्काई डोम की चाबी देता है और छछुंदर इधर से जाके तार खींच के पावर 100% कर देता है। बस फिर ऑली छछुंदर को ये 2.5 किलो की सूटकेस जैसी नीली बैटरी देता है, जिसे लेके भाई चल देता है गैस प्रोडक्शन जोन में, जिधर का मिशन वही रेड स्मोक को राइट से लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करना होता है, ताकि छछुंदर प्ले केयर के नीचे प्रोटोटाइप के और पास पहुंच जाए और उसे निपटा के उसका आतंक खत्म कर दे। अब गैस प्रोडक्शन जोन में पहुंच के छछुंदर बढ़िया से वो नीली बैटरी स्लॉट में घुसेड़ ही रहा होता है कि तभी मुंह से लाल धुएं का फव्वारा छोड़ते हुए कैटनैप उसके पीछे पड़ जाता है। अब भागते भागते छछुंदर फिर से वो रेड गैस सूंघ लेता है और उसे कैटनैप और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है, मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है, सूखा हुआ मरियल मॉन्स्टर जिसकी सिर्फ हड्डियां ही दिख रही होती हैं। भाई कैटनैप कुछ खा लिया कर, कैसा मरियल सा हो रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा ऐसे प्ले केयर को? 2 थप्पड़ में तेरी सारी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अबे साले
अब गाइज वो तो छछुंदर की किस्मत साथ रह जाती है कि वो सीधे ना इस एलिवेटर में घुस जाता है, वरना निपट गया था वो। अब इस एलिवेटर से ना छछुंदर ऊपर पावर रूम में पहुंच जाता है और कैटनैप से बच जाता है, बट थोड़ी देर के लिए गाइज, क्योंकि कैटनैप आ रहा है गाइज अभी ऊपर, चिंता मत करो, आ रहा है वो भी। अब ऊपर जाके ना गाइज छछुंदर को एक और VHS टेप मिलती है जिसमें एक साइंटिस्ट, शायद से हार्ली सॉयर, जो बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी की आवाज जैसी लग रही होती है, तो वो ना प्रोटोटाइप से बात कर रहा होता है, उसे स्टडी कर रहा होता है। प्रोटोटाइप कहता है, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? हार्ली सॉयर कहता है, मतलब कहना क्या चाहते हो? फिर प्रोटोटाइप बोलता है, तुम हमें सिलते हो, मारते हो, चीरते हो, फाड़ते हो, तुम्हें कुछ फील नहीं होता? जो सुन के हार्ली सॉयर बोलता है, 1006, तुम्हारे अंदर एक सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट। ये सब करके मैं उसी सीक्रेट को जानना चाहता हूँ और हर दिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नया सीखता रहता हूँ। नाउ ये सुन के ना गाइस, वो प्रोटोटाइप भी साइंटिस्ट की बात रिपीट करता है, कहता है कि वो भी हर रोज उनके बारे में कुछ नया जान रहा है। बाकी गाइस, ये जो प्रोटोटाइप था ना, वो अलग अलग आवाजों में बात कर रहा था, जिसका मतलब ये है ना कि ये प्रोटोटाइप ना कतई इंटेलिजेंट है। अब इसके अंदर आइंस्टाइन या न्यूटन के दिमाग का भूत घुस गया, या फिर चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह कोई फ्यूचरिस्टिक महापावर AI, ये तो नहीं पता गाइस, बट जो भी है गाइस, ये कतई स्मार्ट है और ये ना दूसरों की आवाज भी निकाल सकता है, उनसे सीख भी सकता है। और अब ना ये तो पक्का लग रहा है गाइस कि आवर ऑफ जॉय वाला जो कांड था ना, वो पक्का इस प्रोटोटाइप ने ही करवाया होगा। नाउ ये टेप देखने के बाद छछुंदर को इस पावर रूम में ये मशीन सिस्टम मिलता है जो कैटनैप से बचने के लिए काइंड ऑफ डिजाइन्ड होता है। इधर स्टीम वाले पाइप्स होते हैं जिनसे गरम गरम भाप निकलती है और वो ना कैटनैप को पीछे खदेड़ने के लिए काम आती है। अब इसके बाद ना कैटनैप इधर पे हमला कर देता है। छछुंदर बढ़िया से इन स्टीम पाइप्स को ऑन ऑफ करके उसे पीछे खदेड़ते हुए इस सेंटर वाली मशीन की पावर को फुल कर देता है। देन उस फुल हो चुके चार्ज को वो अपने ग्रीन हैंड में ट्रांसफर कर देता है। ग्रीन हैंड कतई जोरदार करंट से ओवरलोड हो जाता है एंड देन छछुंदर कैटनैप के ऊपर वो ग्रीन हैंड फेंक देता है और वो हाथ कैटनैप के ऊपर करंट की उल्टी कर देता है। कैटनैप को इतना जोरदार का बिजली का झटका लगता है कि वो खड़े खड़े ही फ्राई हो जाता है, बुरी तरह से आग में झुलस जाता है। और तभी ना गाइस, ऊपर से प्रोटोटाइप का हाथ आता है, जो देख के कैटनैप पहले तो डरता है, बट फिर ना वो प्रोटोटाइप के आगे हाथ फैला के घुटनों पे बैठ जाता है। बेचारे को अपना अंजाम पता चल जाता है, दैट वाज कि वो प्रोटोटाइप उसके मुंह में अपना कांटेदार हाथ डाल के उसे मार के उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है, जैसे चैप्टर 2 में वो मॉमी की बॉडी ले गया था। नाउ कैटनैप का बंटा धार करके छछुंदर चल देता है बैक टू गैस प्रोडक्शन जोन और फिर बैटरी लगा के वो गैस प्रोडक्शन मशीन को स्टार्ट कर देता है। फिर गाइज, बगल वाले कमरे में उसे मिलते हैं पॉपी और किसी मिस्सी। सो छछुंदर चिल्लाता है और पॉपी भी बढ़िया से छछुंदर के तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। बट फिर वो ना उसे आवर ऑफ जॉय के बारे में बताती है, उसे बताती है कि आखिर आवर ऑफ जॉय में हुआ क्या था। तो गाइज 8 अगस्त 1995 को ये आवर ऑफ जॉय यानी खुशी का घंटा नाम का कांड हुआ था और इस घंटे में ना उस प्रोटोटाइप ने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव से बने हुए सारे के सारे बड़े साइज के टॉयज को कंट्रोल करके उन मॉन्स्टर टॉयज को अटैक मोड में डाल दिया था। उन्होंने ना इस कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को मार दिया, फिर चाहे क्यों ना वो शैतान साइंटिस्ट थे जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, या फिर वो बेचारे वर्कर्स जिनको तो ये भी नहीं पता था कि इस फैक्ट्री के टॉयज जिंदा थे। बेचारे वर्कर्स सोच रहे होंगे बच्चों के टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री तो है, आराम से जॉब कर लेते हैं, क्या जो हो जाएगा, भाई हो गया, खा गए मॉन्स्टर्स उन्हें। नाउ पॉपी ना छछुंदर को ये सब बताती है और वो ये भी कहती है कि उसे ना आवर ऑफ जॉय में हुई इन चीजों का ना बहुत बुरा लगता है। मतलब पॉपी को भी पता था गाइस कि कंपनी में काम करने वाले मैक्सिमम एम्प्लॉइज तो मासूम थे, उनको थोड़ी ना पता था कि इधर क्या चल रहा है। नाउ गाइस, इसके बाद पॉपी कहती है कि चलो अब नीचे चलते हैं, इस फैसिलिटी के नीचे जिधर प्रोटोटाइप की लेबोरेटरी है, और उसे ना निपटा के आते हैं। अब पॉपी किसी मिसी से कहती है कि तुम मुझे और छछुंदर को नीचे भेजो, और जब हम नीचे पहुंच जाएंगे हम ये लिफ्ट वापस ऊपर भेजेंगे और फिर तुम भी इसमें बैठ के नीचे आ जाना। बट गाइज, जैसे ही किसी पॉपी और छछुंदर को नीचे भेजती है, वैसे ही हमें ऊपर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
उस पे ना गाइज किसी ने अटैक कर दिया होता है। हगी वगी ने, डॉग डे ने, प्रोटोटाइप ने, या किसने गाइज, पता नहीं। तो गाइज इसी के साथ पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। रही बात थ्योरीज की, स्माइलिंग क्रिटर्स की, कैटनैप, मिस डिलाइट की बैक स्टोरी की, अगले पार्ट में क्या होने वाला है उन स्पेकुलेशंस की, तो गाइज उन सब के ऊपर वीडियोस मैं इसी चैनल पे निकालता रहूंगा। सो मेक श्योर कर लो कि तुमने चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं, वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी। बाय द वे गाइज, अगर तुमने अभी तक पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 का पूरा गेम प्ले नहीं देखा तो प्लैनेट यूजो वाले चैनल पे चेकआउट करना, उधर मैंने ये पूरा गेम कंप्लीट किया हुआ है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।